ये क्या लगा रही हो? क्या लगा रही हो? साबुन। साबुन तो नहीं है ये, लोशन है। लोशन है, लोशन लगा रही हो? सारे मुंह पे लगाओ ना अच्छी तरह से। यहाँ भी लगाओ, यहाँ भी, यहाँ भी। चल कर दो, मैं भी कर दो। अच्छा बेटा को वेलकम। वेलकम बेटा। अब आऊंगा एक बे। मुझे लगा दो ना। लगाऊंगा दादा को भी लगा दे, दादा को भी। ये मंगाऊंगी, मैं गलूं, आपको गाऊंगी मैं। कह रही पहले मैं लगा लूं फिर आपको लगाऊंगी मैं। मैं आपको गलूं, गाऊंगी आपको। ठीक है, लगा दो फिर। मैं गलूं, आपको गाऊंगी मैं कह रही हूँ कि मैं खुद को लगाऊंगी मैं। मैं गलूं, मैं गाऊंगी आपको। लगा दो, मैं गलूं, आपको गाऊंगी मैं। लगा दो। मैं लगा लूं पहले फिर आपको लगाऊंगी। चलो जाओ लगा दो, अब आपने लगा लिया। मैं गलूं, आपको जैन, आपकी जैन होगी। आपकी टर्न होगी अभी। मेरी जैन होगी। मेरी टर्न है कह रही है, फिर आपकी टर्न होगी। आपकी जैन होगी। चलो आपकी जैन, जैन कर चुका मैं भी गाऊंगी। चल के लो, दे दो, और दे दूं, दादा को नहीं लगाना नहीं है? नहीं, दादा को क्या लगाना है? लगा देना। ये उठाएं जो गिरा है। और दे दो दे। अच्छा ये भी दे दो दे। देखो वो वाला। जाओ लगा दो दादा को। दीदी दादी के लगा रहे हो? क्या लगा रहे हो? डबल टेन पे करो। यहाँ पे था ना आपको पे होगी। पप्पू दे दो, पप्पू दे दो। हाय हाय, आप तो पर पहनो आप तो पहनो। नो। अरे यहाँ लगाना है। को दबा, दिखाओ दिखाओ, इधर भी लगा हुआ है। चलो चलो को दबा। वेलकम बेटा। तो जनाब ये है आज की हमारी हफ्तावार कह लें या 15 दिन है, जितने दिन भी चलेंगे ये गोश्त। 4 मुर्गियों का गोश्त है ये हमारा। सीना मैं अलहदा करवा लेती हूँ और ये बाकी का गोश्त अलहदा है। लेग पीस में अलहदा रखती हूँ और जो दूसरा है गोश्त वो मिक्स अलहदा रखती हूँ इसको। तो जनाब ये फिर अब मैं इस काम को करूँगी और जब ये कर लूँगी, पहले भी मैं दिखा चुकी हूँ कि मैं किस तरह से करती हूँ, तो आप बोर हो जाएंगे अगर जो मैं फिर डिटेल से दिखाऊंगी। इसको मैं हाफ़ करूँगी, इसको मैं हाफ़ करूँगी और इसकी ये जो हड्डी है यहाँ की वो ये निकाल दूँगी, क्योंकि जब फ्रीज़ होने के बाद ये करो तो बहुत मुश्किल हो जाती है इसको निकालने में। अब ये ताज़ा और नरम है तो ये फिर जल्दी उतर जाएगी। और इसको हाफ़ करके अलग-अलग रखूँगी ताकि मुझे अगर जो हाफ़ की ज़रूरत है तो मुझे एक ही शॉकर उठाना पड़े, या पूरा निकालो फिर उसको करो, फिर बड़ा टाइम लग जाता है। तो आप लोग भी ऐसे टाइम इससे बचें, अपना टाइम वेस्ट होने से बचाएं और एक दफ़ा सिर्फ मेहनत होगी। और जब आप तो काम करने लगोगे तो जिस वक्त आप निकालोगे तो आपको ईजी होगा निकालना, इसको इस्तेमाल करना, और जल्दी जल्दी आप इसे इस्तेमाल कर सकोगे। तो मैं अब सब कुछ सेट करने के बाद इंशाल्लाह ताला आपको दिखाती हूँ। असल में मैं भूल जाती हूँ दिखाना, जब सब कर लेती हूँ तो फिर याद आता है। तो माजरत है कि अब थोड़ा सा भूलने की आदत थोड़ी ज़्यादा होती जा रही है, तो माजरत। चलें फिर काम करके मैं आपको दिखाती हूँ ये गोश्त किस तरह से मुझे करना है। एक सीने के मैंने 2 कर लिए हुए हैं हिस्से, और इनको फिर साफ़ करके इनकी हड्डी जो थोड़ी बहुत भी थी और जो छिछड़े थे वो मैंने साफ़ कर लिए हैं। अब ये 4 मुर्गे थी, 4 ही सीने थे, तो अब ये 8 शॉपर हो गए हैं इसके। और इन्हीं शॉपरों में जो जनाब ये फालतू ऊपर गोश्त लगा होता है वो मैंने उतार लिया बगैर किसी कटिंग के। कुछ के बाद का लंबी लंबी चाहिए होती है हमें रेसिपी के लिए, तो वो फिर उसके लिए इस्तेमाल करेंगे हम लोग। और ये 2 शॉपर मैंने बना के रख दिए हैं पुलाव के लिए, ये मैंने ऊपर लिख भी दिया पुलाव। ये दोनों शॉपर पुलाव के हैं। अगर जो दोनों को ज़रूरत होगी एक ही टाइम में तो दोनों इस्तेमाल कर लेंगे, अगर जो थोड़ा चाहिए होगा तो फिर एक शॉपर निकाल लेंगे, एक हम दूसरी दफ़ा में इस्तेमाल कर लेंगे। ये सालन के लिए रेसिपी जो कोई भी होगी उसके लिए 3 शॉपर बना लिए हैं। और ये जनाब मैंने लेग पीस में अलहदा कर लेती हूँ, अलहदा निकाल लेती हूँ। कोई भी चीज़ ऐसी जो बोनलेस चाहिए होती है, क्योंकि लेग पीस का जो गोश्त होता है वो बहुत ज़्यादा केदार होता है, नरम होता है, अच्छा होता है, जूसी किस्म का होता है, इसका खाया जाता है। तो जैसे सूप हो गया या कोई भी ऐसी रेसिपी है, ख़ासतौर पे ये भी चाइनीज़ राइस वगैरह में जो डालनी होती है सिर्फ, जिसमें बोटी बोटी की ज़रूरत होती है, उसके लिए भी ये काम आ जाता है। और लेग पीस की और भी बहुत सी रेसिपीज़ होती हैं
जिनके लिए ये हमारे काम में आ जाता है, ज़रूरत होती है। और अब मैंने थोड़ा सा निकाल लिया है गोश्त चिकन चिली बनाने के लिए, तो बाकी वो मैंने थोड़ी सी अलहदा हट के बोटियाँ निकाली हैं। तो फिर अब आपको दिखाते हैं हम कि आगे हम क्या करेंगे। अब इनको हम फ्रीज कर देंगे, यानी डीप फ्रीज़र में रख देंगे, तो जब ज़रूरत होगी फिर इस्तेमाल करेंगे इनको। तो जनाब आज हम बना रहे हैं आपके लिए एक मज़ेदार सी रेसिपी लेके आए हैं जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। इसका नाम है इजी चिली चिकन रेसिपी। तो जनाब इसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो आपको बताते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए आधा किलो गोश्त। आप ज़्यादा कम जितना बनाना चाहें उस हिसाब से बना सकते हैं। मैं आधा किलो का हिस्सा बता रही हूँ। ज़्यादा बनाएं तो उस हिसाब से इसके मिसाले को ज़्यादा कर लें, कम बनाएं तो उस हिसाब से अपने मिसाले को कम कर लें। इसमें जाएगा आधा चम्मच हमारा काली मिर्चों का, और आधा ही चम्मच हमारा जाएगा नमक का। नमक आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कम ज़्यादा। और चिली सॉस जाएगा हमारा, सोया सॉस जो है हमारा जाएगा जनाब 1 चम्मच। इसमें जाएगा, अगर जो बड़ा अंडा है तो आधा डाल लें, और अगर जो छोटा अंडा है तो पूरा डाल लें आप। और जो साथ में हमारे जाएगी ये 3 अदद कॉर्नफ्लोर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3 चम्मच हमारा ये जाएगा। अब इसको हम कर लेंगे मिक्स। इसकी मिक्सिंग अच्छी करके इसको रख देंगे हम थोड़ी देर के लिए। तो ये हमारी हो गई है मिक्सिंग इसकी। देखें इस तरह से, अगर जो हमारा अंडा बड़ा था तो हमने आधा डाला है। अगर जो पूरा डाल देते तो ये बैटर जो इसका जो है जो लिक्विड है वो पेस्ट ज़्यादा हो जाती, तो वो फिर इसको गोश्त को न लगती। हमें चाहिए कि ये अच्छी तरह से इसको लग जाए, गोश्त को गोश्त के अंदर मिक्स हो जाए। तो इसलिए हमने इसको हाफ अंडा डाला है। अगर छोटा है तो आप पूरा डाल सकते हैं। तो अब हम इसको रख देंगे और फिर हम आपको बताते हैं कि आगे हमने क्या करना है। ये देखें जनाब इस तरह से लुक इसकी आ जाएगी। तो अब हम बताते हैं आपको आगे हमने क्या करना है। चिकन को मैरिनेट करने के बाद अब हम बनाएंगे इसकी सॉस। तो सॉस में जाएंगे 3 चम्मच के करीब हमारा टमाटो केचप। 1 2 3 ये चले गए। और इसमें जाएगा थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस, थोड़ी सी जाएगी बस सिर्फ टेस्ट के लिए। और इसमें जाएगी चिली सॉस थोड़ी सी। ये 2 टेबलस्पून के हिसाब से जाएगी, और जो चिली गार्लिक हमने डाली है वो 1 उसके हिसाब से जाएगी। तो इसमें डालेंगे हम चिकन पाउडर 1 चम्मच, टीस्पून है जो ये हमारा, चाय का 1 चम्मच। और इसमें डालेंगे हम 3 चम्मच चीनी के शुगर। और इसमें शाइनिंग के लिए हम इसमें डालेंगे शहद आधे चम्मच के करीब। इससे शहद डालने से हमारी सॉस में भी और हमारी जो गोश्त है उसमें भी शाइनिंग आ जाएगी, और जो इसका जायका है वो भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। अब इसकी हम करेंगे मिक्सिंग अच्छी तरह से। जो इसमें जो बने हुए हैं ये दाने, ये नहीं बनने चाहिए। बिल्कुल सॉस जो है हमारी इक्वल हो जाए, एक जैसी मैश हो जाए बिल्कुल अच्छी तरह से, दाना इसमें कुछ भी ना रहे। और इसको हमने थोड़ी देर रखना है क्योंकि इसमें चीनी डली हुई है। चीनी जो है हमारी वो मिक्स हो जानी चाहिए इसमें। अब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच सोया सॉस, और इसकी भी कर देंगे हम मिक्सिंग। तो अब जनाब मरहला आता है गोश्त को जिसको हमने मैरिनेट करके रखा था इसका। तो अब हम डालेंगे इसमें एक एक करके बोटी अच्छी तरह से। जो हमारा जो मटेरियल हमने इसको लगाया था उसको नीचे तक बैठ जाता है, वो उसमें डिप करके इसको ऐसे एक एक करके ये इस तरह से हमने इसको लगाना है, और एक एक बोटी करके इसमें डालते जाना है। कोशिश करें कि मटेरियल वापस इसी पे डाल दें कि इससे जायका थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो जनाब देखते हैं अब आप, ये हमारा हो गए हैं इस काबिल के, हम इनको अब ऊपर नीचे करके फ्राई कर सकते हैं आसानी के साथ। अब इन्हें हम फ्राई कर रहे हैं।
इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन घी ज़ाया जाता है, इसलिए मैंने डीप फ्राई नहीं किया कि फिर वो घी किसी और चीज़ में निकालना पड़ता हमें। हम चाह रहे हैं कि इतना घी हो कि हमारा दूसरा काम पीसी नहीं हो गया, हमें निकालना ना पड़े किसी चीज़ में। अगर हमारे लाइट ब्राउन हो गए, ये देखिए गोल्डन से हो गए हैं। अब इस मसाले पे आके अब हम इनको निकाल लेंगे ऐसे बर्तन में कि इनका घी जो है वो निकल जाए। गैस हम बंद कर देंगे इसकी। और ये सब हम सब चीज निकाल लेंगे इसमें से। अब आपको बताते हैं कि आगे हमने क्या करना है। अब इसका हमने थोड़ा घी कम कर लिया, वो घी ज्यादा था, तो अब इसमें हम डालेंगे ये चॉप किया हुआ लहसुन 4 से 5 जगह। बड़े बड़े साइज के हैं तो 4 से 5 ले लें, छोटे साइज के हैं तो 7-8 ले लें और इनको बारीक चॉप कर लें और इनको हल्का सा ब्राउन करना है हमने। ये देखें जनाब, अब ये हो गया है हमारा तैयार लहसुन और इसमें चॉप किया हुआ आधा है शिमले की मिर्च हमारी। अगर जो रेड भी है आपके पास शिमले की मिर्च को भी इसी तरह से काट लें, चॉप कर लें इसी तरह से बड़े बड़े, और ये भी इसमें ऐड कर दें। ज्यादा हमने नहीं पकाना, हल्का सा फ्राई करना बस इसको, क्योंकि ये नरम हुई ज्यादा अच्छी नहीं लगती। अब इसमें डालेंगे हम जो हमने सॉस तैयार की थी वो इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से अब इसको जरा जब पक जाता है, हमारे हिसाब का हो जाता है, तो फिर आपको देखते हैं। इसको अभी जरा हमने भूनना है। तो जनाब आज हम बना रहे हैं इजी चिली चिकन। तो ये हमने क्या कहते हैं बना लिया है, इसका गोश्त तो तैयार कर लिया हुआ। अब इसकी सॉस तैयार हो रही है। जैसे ये तैयार होती है फिर आपको दिखाते हैं हम कैसे बनी है। बाकी सारी तफसील तो दे दी है, दिखा रहे हैं हम आपको। जब तैयार हो जाएगी तो फिर आपको दिखाएंगे। अब हमारी सॉस तैयार हो चुकी हुई है और ये अब डालेंगे हम इसका जो हमने तैयार किया था गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसकी हम करेंगे मिक्सिंग। देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें और अच्छे अच्छे से कमेंट्स भी करें अच्छे अच्छे। और जनाब लाइक करें, शेयर करें और हमें हमारी हिम्मत बढ़ाएं आप लोग। ये देखें जनाब कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अब थोड़ा सा बस हम इसको पकाएंगे ताकि ये जो सॉस है ये हमारी गोश्त के अंदर रच बच सा जाए, इसका असर सारा के सारा इसमें आ जाए। आप इसको चावलों के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं और नान के साथ भी खा सकते हैं। लेकिन ये वैसे बगैर इन सब चीज़ों के भी खाई जाती है, ज़्यादातर इसी तरह से खाई जाती है। बस डिश में निकालें और खाना शुरू कर दें, जिस तरह से रोस्ट वगैरह हम लोग खाते हैं बगैर किसी चीज़ के। लेकिन ये मतलब कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप ऐसे ही खाएं, आप किसी और चीज़ के साथ भी खा सकते हैं। ज़्यादातर चावलों के साथ आप खा सकते हैं। देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है, दिल चाह रहा है ना खाने को। तो आइए फिर हमारे चैनल पर और इसको देखिए और बना के खिलाएं अपने घर वालों को, खुद भी खाएं। ये एक ऐसी रेसिपी है कि जो आपको बार बार बनाने पे मजबूर कर देगी ये रेसिपी। चले बस अब हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे इसको। ये देखिए जनाब तैयार है हमारी इजी चिली चिकन। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएं हमें कमेंट्स में, और ज़रूर हमें अपनी राय से आगाह करें और बनाएं ये अपने घर वालों के लिए और अपने लिए। बहुत मज़ेदार रेसिपी है ये। तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दें और सब्सक्राइब भी कर दें। इजाज़त दें मुझे और अपनी भाभी को। इंशाअल्लाह ताला कल फिर मिलेंगे किसी और अच्छे से टॉपिक्स और अच्छे टॉपिक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।